मेरा नाम डॉक्टर गिरीश शर्मा है और मैं एडुबुल का फाउंडर और सीईओ हूँ। और हम बच्चों के अंदर बेसलाइन टेस्टिंग करते हैं, जहां हम ये बताते हैं कि बच्चे की एकेडमिक और उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, करंट प्रॉब्लम कहाँ है, उसके कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर उसके रूट कॉन्सेप्ट में कहाँ प्रॉब्लम है और उसके स्किल्स में कहाँ गैप है। पहली बार 3.25 महीने की वैकेशन का ऐलान सरकार ने किया, जिससे बच्चों का बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो रहा है, लर्निंग गैप्स हो रही है। क्योंकि अब देखिए हमारा काउंटर पार्ट जम्मू में, वहाँ कितने दिनों की छुट्टी होती है। अब सीधी सी बात है, जब हम यहाँ 3.25 महीने की बच्चों को छुट्टियाँ देंगे तो ऑलरेडी हमारे वर्किंग डे बहुत कम आते हैं, बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ 160 ही इफेक्टिव वर्किंग डे हमें मिले हैं, जब तक एज पर सीबीएसई एज पर बोर्ड ये 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। तो इसी वजह से आज हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो इस फील्ड के स्कॉलर्स हैं और इस वक्त जो इसमें रिसर्च इस वक्त कर रहे हैं, जिनकी रिसर्च इस वक्त डिफरेंट जगहों पे उसको बाकायदा तौर पे काफ़ी प्रेज हो रहा है, इस ताल्लुक से हमने मिस्टर रोहित और डॉक्टर गिरीश जी आए हैं, जो हमें इस ताल्लुक से एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के लर्निंग लॉस को रोका जाए। पेरेंट्स का फीस का मामला है, लोगों की माली हालत उतनी ठीक नहीं, स्कूल की फीस टाइम से आती नहीं। इस तरह से क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्कूल की फीस टाइम से नहीं आती है, टीचर सफ़र करता है, स्कूल सफ़र करता है, पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मुतासर होता है। तो उसके लिए हमारे जो लियो वन इस गैप को पूरा करना चाहती है। वो एजुकेशन फीस को रिवार्ड के साथ जोड़ना चाहती है। इनके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिस तहत इनकी ये कोशिश है कि अगले चंद सालों के बाद किसी बच्चे को फीस देनी ही न पड़े, ऐसा ये फाइनेंशियल सिस्टम बना के देंगे। क्योंकि हमने आज इनसे एमओयू साइन किया कस्टमाइज करके, ताकि कोई भी गरीब बच्चा फीस न होने की वजह से तालीम से महरूम ना हो। कैलेंडर हो, देखिए आरटी सरकार का काम था लागू करना, अभी तक सरकार ने आरटी यहाँ पे लागू किया नहीं। अब जहाँ तक अब डोनेशन का मामला है, अब इस वक्त जब पूरी एजुकेशन ही क्राइसिस में है, इस वक्त हमारे लिए इश्यूज ये हैं, अगर हम स्कूलों की फाइनेंस को और चोक करते हैं, दिक्कत ये हो जाएगी कि आखिरकार हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। या तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जो सरकार कहती है कि एक निज़ाम, एक तालीम, एक सिस्टम कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो रहा है, और फिर कश्मीरी एक अकेली जगह है जहाँ पे हमें 14-15 एनओसीज देनी पड़ती है, जो कहीं पे भी नहीं है। इस वक्त 2.5 लाख बच्चों के आरआर इशू नहीं हो रहे हैं, पूरा क्राइसिस है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम ये मानते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इसके लिए बाकायदा एक डेट, बाकायदा कैलेंडर इशू करना चाहिए।